एक दफा का जिक्र है, एक जंगल में जो है गोरी रहा करती थी। अरे तुमने गोरी का तो सुना है ना, इतने सारे अंडे पैदा हुए हैं उस गोरी को, और इतने अंडे तो हैं और खुद तो गुर्बत की मारी है वो गोरी। मैं तो कहती हूँ इतने सारे अंडे हैं, चील भी उसे छोड़कर चला जाएगा। पता नहीं इतने सारे बच्चों का वो करेगी तो क्या करेगी। एक तो उसका ठिकाना नहीं है, इतना खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं, फिर वो कैसे करेगी अपने घर का गुजारा। मुझे तो लगता है चील उसे घर से निकाल देगा और खाने को भी कुछ नहीं देगा। ऐसे ही जंगल की सारी औरतें बैठकर सारा दिन बातें करती रहती हैं, घुस करती रहती हैं गोरी के बारे में, और उसके बारे में तरह तरह की बातें करती हैं। मुझे तो लगता है वो उसे छोड़कर चला जाएगा और बेचारी ऐसे ही रह जाएगी। इतने सारे बच्चों को आखिरकार कौन पाल सकता है, कोई भी नहीं पाल सकता जैसे कि गौरी ने किया है। चलो हमें क्या, हम तो अपने घर में जाकर देखें, हमें क्या किसी के घर में ताऊ धाऊ करने की हमें ज़रूरत है। वैसे वैसे तुम ठीक कह रही हो, उसका काम है। अरे गौरी कहाँ गई थी? बस जंगल के सारे पंछी कह रहे थे कि आप मुझे छोड़ दोगे क्योंकि मैंने इतने सारे अंडे दिए और हमारे करीब हुई थी, तो देखो हमारी ज़मीन भी बंजर है, वहाँ पर भी कोई दाना चारा नहीं निकलता, और इतने सारे बच्चों की परवरिश हम कैसे करेंगे, कैसे पालेंगे। अरे गौरी तुम चिंता क्यों करती हो? बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों परेशान होती हो तुम? बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। मैं हूँ ना, जब तक मैं हूँ तब तक हम रो धो कर गुजारा कर लेंगे। अब इतने सारे बच्चे आ गए हैं तो हम इन्हें बाहर तो नहीं फेंक सकते ना। तुम लोगों की बातों पर ध्यान मत दिया करो, उनकी बातों को अनसुना दिया करो। वो तो है ही ऐसे, दूसरों का घर बर्बाद करना तो इन सबको आता है। तुम बिल्कुल इस बात की टेंशन ना लिया करो गौरी। वाकई आप ऐसे कह रहे हो? हाँ हाँ, मैं ऐसा ही कह रहा हूँ। भला मैं क्यों तुम्हें ऐसा कहूँगा? बिल्कुल भी नहीं ऐसा। तुम्हें देखा है कि मैं ऐसा हूँ और ऐसी बातें करूँगा? बुरी माँ, आपको क्या खाने को कुछ चाहिए? बेटा तुम तो खुद गरीब हो, खाने को नहीं है, और मैंने सुना है तुम्हारे यहाँ अंडे भी ज़्यादा हुए हैं। हाँ 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 बुरी अम्मा, मैं क्या करूँ, अब गुजारा तो करना होगा ना। अब मैंने चील जी से भी कहा है कि क्या करें। बेटा तुम बिल्कुल परेशान ना हो, सब कुछ बढ़िया बढ़िया और अच्छा हो जाएगा, तुम किसी बात की टेंशन ना लो, सब अच्छा होगा। अगर अल्लाह ने इतने बच्चे दिए हैं तो रिस्क भी वही साथ देने वाली है। तुम बिल्कुल टेंशन और परेशान ना हो रिस्क की, बिल्कुल टेंशन ना लो, जिसने दिए हैं वो रिस्क भी ज़रूर अता फरमाएगा। वाकई आप सही कह रही हैं। हाँ हाँ, वाकई मैं सही कह रही हूँ, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। तुम बस छोड़ दो, अगला पार्ट में आपको अगली कहानी सुनाऊंगी। अब यहाँ तक आप इंतज़ार करें, अगले पार्ट में आपको और कहानी सुनाऊंगी। बुरी माँ, आप तो बहुत परेशान लग रही हैं, क्या खाने को कुछ दूँ? नहीं नहीं बेटा, मैंने खाने में कुछ खा लिया है, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, यहाँ से जा रही थी तो सर चकरा गया। अच्छा, आप ऐसा करें, मेरे साथ घर चले, मैं आपकी खिदमत करूँगा। मैं असल में अपनी ज़मीन के पास जा रहा था, आप मेरे घर चलिए। हाँ बिल्कुल परेशान ना हो। बेटा क्या तुम खेती बाड़ी का काम करते हो? जी माँ जी, मैं खेती बाड़ी का काम करता हूँ। असल में जंगल के सारे पंछी मुझ पर मजाक उड़ाते हैं, हमारे अंडे ही बहुत है ना। बेटा तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, चंद ही दिनों के बाद तुम्हें खुशखबरी मिलने वाली है, जिसे पाकर तुम बहुत ज़्यादा खुश होगे, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। वाह माँ जी, आपने तो ये बहुत अच्छी खबर दी है। आप जैसा कहेंगी वैसे ही होगा। अगले दिन फिर चील अपनी जो है कुल्हाड़ी उठाकर चला जाता है अपने खेतों के पास। आज तो खेतों को पानी देकर आता हूँ, पानी दूंगा तो फसल अच्छी हो जाएगी, फिर देखना मेरी फसल भी अच्छी हो जाएगी। काश मेरी ज़मीन अच्छी होती और उसमें फसल भी अच्छी अच्छी उगती, तो मुझे और मेरी बेगम को कोई परेशानी ना होती। ये कहकर वो थका हारा घर आता है। अरे गौरी कहाँ गई हो? जी इधर ही हूँ, आपके लिए खाना बना रही थी। अच्छा ठीक है, आज मैं ज़मीनों पर गया था, थोड़ी सी तो खुदाई की है, कल जाकर फिर करूँगा। आप तो घर पर परेशान नहीं हो रही थी ना?
नहीं, नहीं जी, मैं परेशान नहीं हो रही थी, पर आपका ही सोच रही थी कि आप कब आएँगे। वैसे आज अच्छी खुदाई तो आपने कर ही ली, इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ होगा। आप बिल्कुल परेशान ना हों।